हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिलॉसफी के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और यूपीएससी यूजीसी हर दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो शंकर ने मायावाद दिया था उसका रामानुज द्वारा आलोचना या रामानुज द्वारा खंडन कैसे किया गया, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करें आचार्य रामानुज के बारे में, तो रामानुजाचार्य वेदांत दर्शन में विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक थे। किसके संस्थापक हैं? विशिष्ट अद्वैतवाद के। रामानुज 7 युक्तियों के द्वारा आचार्य शंकर के मायावाद का खंडन करते हैं। कौन कौन सी हैं वो 7 युक्तियाँ? तो 7 युक्तियाँ हैं आश्रयानुपत्ति, तिरोधनानुपत्ति, स्वरूपानुपत्ति, अनिर्वचनीयानुपत्ति, प्रमाणानुपत्ति, निवर्तकानुपत्ति और निवृत्तियानुपत्ति। अब आश्रयानुपत्ति क्या है? तो आश्रय को लेकर आपत्ति। किसके आश्रय को? माया के आश्रय को। देखो, इसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से जानेंगे। एक बार हम बेसिक रूप से देख लेते हैं। तिरोधनानुपत्ति का अर्थ क्या है? ब्रह्म का तिरोधान या ढक लेने पर आपत्ति। स्वरूपानुपत्ति पर माया के स्वरूप को लेकर आपत्ति। अनिर्वचनीयानुपत्ति का मतलब माया की अनिर्वचनीयता पर आपत्ति। प्रमाणानुपत्ति का मतलब माया के किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं। निवर्तकानुपत्ति का मतलब माया के निवर्तक पर आपत्ति। निवृत्त्यानुपत्ति का मतलब माया की निवृत्ति पर आपत्ति। अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले आश्रयानुपत्ति। आश्रयानुपत्ति मतलब आश्रय प्लस अनुपत्ति। रामानुज आपत्ति करते हैं कि माया का आश्रय सिद्ध नहीं है, क्योंकि शंकर ने अपने मायावाद में क्या कहा है कि माया का आश्रय ब्रह्म है, लेकिन रामानुज कहते हैं कि माया का आश्रय सिद्ध नहीं है। माया का आश्रय जीव नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की सत्ता स्वयं अविद्या के कारण है। किसके कारण है जीव की सत्ता? स्वयं अविद्या के कारण है। माया का आश्रय ब्रह्म को भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है और माया अज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान एवं अज्ञान में विरोध होता है। अतः ज्ञान अज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता। और ब्रह्म को माया का आश्रय अगर हम माने तो हमें यह भी मानना होगा कि ब्रह्म के अतिरिक्त माया की भी सत्ता है। इससे क्या होगा? ब्रह्म की अद्वैतता बाधित होगी। ये रामानुज ने अपना मत दिया आश्रयानुपत्ति। अब इस पर रामानुज को अद्वैतवादियों द्वारा क्या प्रत्युत्तर मिला? तो उन्होंने कहा कि माया का आश्रय ब्रह्म है, परंतु माया ब्रह्म में उसे बिना प्रभावित किए निवास करती है। माया का आश्रय तो ब्रह्म है, लेकिन माया जब इसमें निवास करती है तो उसे प्रभावित नहीं करती, और ब्रह्म के अतिरिक्त माया का कोई अस्तित्व नहीं है। माया ब्रह्म के साथ तादात्म्य संबंध से जुड़ी है। दूसरी इन्होंने क्या युक्ति दी? तिरोधनानुपत्ति, मतलब तिरोधान प्लस अनुपत्ति। तो रामानुज के अनुसार माया द्वारा ब्रह्म को तिरोधान यानी ढक लेना क्या है? असिद्ध है। अंधकार स्वरूप माया और शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्वप्रकाशित ब्रह्म इसको नहीं ढक सकती, यानी जो अंधकार स्वरूप माया है वह ब्रह्म को नहीं ढक सकती, क्योंकि ब्रह्म शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्वप्रकाशित है। और यदि ऐसा हो जाता है तो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, इस पर क्या लग जाएगा? प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये बात रामानुज ने कही अपना तिरोधनानुपत्ति, जो इन्होंने उत्तर दिया था मायावाद के खंडन पर, उस पर उन्होंने कहा। अब रामानुज को क्या उत्तर दिया अद्वैतवादियों ने? उन्होंने कहा, जैसे बादल या मेघ कुछ समय के लिए सूर्य को ढक लेते हैं, जैसे वायुमंडल का नीला रंग काले अंतरिक्ष को ढक लेता है परंतु उसे प्रभावित नहीं कर पाता, वैसे ही माया ब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप को बिना प्रभावित किए ढक लेती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पास यहाँ पर वीडियो फिलॉसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड बहुत से सब्जेक्ट्स के आते रहते हैं। अगर आपको इनका PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम देखते हैं तीसरी इन्होंने क्या युक्ति दी रामानुजाचार्य ने। इन्होंने कहा स्वरूपानुपत्ति, यानी स्वरूप प्लस अनुपत्ति, यानी स्वरूप पर आपत्ति जताई थी।
तो इन्होंने कहा कि रामानुज के अनुसार माया के स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि माया न तो सत है, न असत है, न सत असत है और न सत असत दोनों है। समझते हैं एक बार। अगर हम बोले माया सत है तो माया को सत मानने पर माया का निराकरण संभव नहीं है। अगर हम माया को असत मान लें तो जगत के रूप में उसका आरोपण स्वीकार नहीं किया जा सकता। और यदि हम माया को न सत और न असत माने तो यह हमारी चिंतन प्रक्रिया के बाहर होगा। और सत असत दोनों मान ले तो परस्पर विरोधाभासी है। तो इस तरह रामानुजाचार्य ने क्या कहा कि माया के स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। अब इसका भी प्रत्युत्तर दिया था किसने? अद्वैतवादियों ने। क्या कहा? इन्होंने कहा कि माया भाव रूप है, माया भाव को प्रदर्शित करती है, वह अभाव नहीं है। भाव रूप होते हुए भी यह अपने अस्तित्व के लिए ब्रह्म पर निर्भर है। तो अद्वैतवादी माया को क्या बताते हैं? भाव रूप, और भाव रूप बताकर उसके स्वरूप को बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब चौथी युक्ति इन्होंने क्या कही? अनिर्वाचनीय अनुपत्ति, अनिर्वाचनीय प्लस अनुपत्ति। रामानुज के अनुसार माया को अनिर्वचनीय कहना तर्क संगत नहीं है। क्या बोलते हैं? जो शंकर है उनके मायावाद में माया को क्या कहा गया है? अनिर्वचनीय। लेकिन रामानुज कहते हैं कि माया को अनिर्वचनीय बोलना तर्क संगत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अनिर्वचनीय है उसको अनिर्वचनीय भी नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त संसार की समस्त वस्तुएं दो ही कोटियों में वर्गीकृत हैं, या तो वस्तु सत है या वस्तु असत है। ऐसे में माया को सत्य और असत्य दोनों की कोटि से बाहर रखना तर्कशास्त्र के मध्यम परिहार नियम के विरुद्ध है। ठीक है। अब इसका क्या प्रत्युत्तर दिया अद्वैतवादियों ने? उन्होंने कहा कि माया सत्य और असत्य से भिन्न होने के कारण अनिर्वचनीय कही गई है। माया सत्य नहीं है क्योंकि ब्रह्म के साथ उसका अस्तित्व नहीं है और ब्रह्म से पृथक अनस्तित्व है। साथ ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर माया का बोध भी होता है। और माया को असत भी नहीं बोल सकते क्योंकि इस व्यवहारिक जगत के रूप में इसकी प्रतीति होती है। अतः आकाश कुसुम की तरह असत नहीं है। ठीक है। अब चौथी क्या युक्ति दी? प्रमाणानुपत्ति, प्रमाण प्लस अनुपत्ति। रामानुज के अनुसार माया की सिद्धि किसी भी प्रमाण से नहीं होती। हम माया को प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा भी नहीं जान सकते। कितने प्रमाण हैं? देखो यहाँ पे हम प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण किसी के द्वारा हम नहीं जान सकते। ये कौन बोल रहे हैं? रामानुजाचार्य बोल रहे हैं। वह बोल रहे हैं कि रामानुज के अनुसार माया की सिद्धि किसी भी प्रमाण से नहीं होती। हम माया को प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि कोई इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होता। हम इसे अनुमान प्रमाण द्वारा भी नहीं जान सकते क्योंकि न तो इसका कोई हेतु है और न ही व्याप्ति संबंध है। माया को शब्द प्रमाण से भी नहीं जान सकते क्योंकि ग्रंथों में माया को ईश्वरीय शक्ति और ईश्वर की लीला कहा गया है। तो इस प्रकार प्रमाणों से भी माया की सिद्धि नहीं होती। अब इस पर क्या कहा रामानुज के अद्वैतवादियों ने? क्या प्रत्युत्तर दिया? तो अद्वैतवादियों ने कहा कि माया का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण से होता है। कौन से प्रमाण से? अर्थापत्ति। ये कौन सा प्रमाण है? मीमांसा दर्शन का 5वां प्रमाण है। ठीक है। तो जब मैं आपके लिए मीमांसा दर्शन का वीडियो बनाऊंगी तो उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत जानकारी मैं आपको इसके बारे में प्रदान करूंगी। लेकिन अभी मैं आपको इतना ही बताती हूँ कि 5वां जो प्रमाण है अर्थापत्ति प्रमाण है, जिसके अनुसार माया जो है उसके अनुसार माया का प्रमाण हमें पता चलता है। ऐसा कौन बोलते हैं? अद्वैतवादी हमें प्रत्युत्तर देते हैं। अब अगला आता है निवर्तकानुपत्ति, निवर्तक प्लस अनुपत्ति। तो रामानुज के अनुसार माया का कोई निवर्तक यानी उसे दूर करने वाला नहीं है। शंकर के अनुसार निर्गुण, निराकार और निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान ही माया का निवर्तक है। परंतु रामानुज क्या कहते हैं कि ऐसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना ही असंभव है क्योंकि ज्ञान केवल उन्हीं का किया जा सकता है जो सगुण और साकार हो। समझ रहे हो आप इसको? कि जो है शंकराचार्य वो कहते हैं कि माया जो है निर्गुण, निराकार और निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान ही माया का निवर्तक है। पर रामानुजाचार्य कहते हैं कि ब्रह्म का
अगर ऐसी बात है तब तो हम ब्रह्म का ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान प्राप्त करना ही असंभव है, क्योंकि ज्ञान तो केवल उन्हीं का प्राप्त किया जाता है जो सगुण और साकार हैं। ठीक है, इस तरह यह उनका मायावाद का खंडन करते हैं। लेकिन इस पर भी अद्वैतवादियों ने प्रत्युत्तर दिया था। क्या कहा था अद्वैतवादियों ने? उन्होंने कहा कि ब्रह्म का ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान द्वारा ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म स्वयं ही ज्ञान है और वह ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित है, इसीलिए ब्रह्म का केवल आत्म साक्षात्कार ही होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारी 7वीं जो युक्ति उन्होंने दी थी, निवृत्त्यानुपत्ति, निवृत्ति प्लस अनुपत्ति। जो तो इसके अंदर क्या है कि रामानुज के अनुसार अद्वैतवादी माया को भाव रूप मानते हैं। मैंने आपको पहले बताया था स्वरूप वाले में कि अद्वैतवादी जो है वो माया को क्या मानते हैं? भाव रूप मानते हैं। ऐसा किसने कहा? रामानुज ने कहा कि अद्वैतवादी माया को भाव रूप मानते हैं और उसके निवृत्ति की बात भी करते हैं। ये दोनों तो परस्पर विरोधाभासी हैं, क्योंकि यदि वह भाव रूप है तो वह सत्य की तरह त्रिकलाबाधित होना चाहिए, तो फिर उसकी निवृत्ति संभव कैसे है? तो इस पर क्या उत्तर देते हैं अद्वैतवादी? तो वह कहते हैं कि माया को भाव रूप कहने का अर्थ है उसको सत रूप से स्वीकार कर लेना नहीं है, क्योंकि माया को भाव रूप कहने का अर्थ मात्र इतना है कि वह असत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं हम कि रामानुज के अनुसार अद्वैतवादी माया को भाव रूप मानते हैं और उसकी निवृत्ति की भी बात करते हैं। ये दोनों बातें परस्पर विरोधाभासी हैं, क्योंकि यदि भाव रूप है तो उसे सत की तरह त्रिकलाबाधित होना चाहिए, फिर उसकी निवृत्ति संभव नहीं है। तो इसका उत्तर क्या दिए अद्वैतवादी? उन्होंने कहा कि माया को भाव रूप कहने का अर्थ उसको सत रूप से स्वीकार कर लेना नहीं है। माया को भाव रूप कहने का अर्थ मात्र इतना है कि वह असत नहीं है। ठीक है, ये हमने 7 युक्तियां देखी जो रामानुजाचार्य ने दी थी मायावाद के खंडन पर। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि रामानुजाचार्य अपने तर्कों द्वारा शंकर के मायावाद पर आपत्तियां करते हैं और मायावाद का खंडन कर देते हैं, परंतु इस बात को स्वीकार करना होगा कि अद्वैतवादियों ने भी इन आपत्तियों का समाधान किया है और उन्हें संगत तर्कों द्वारा सफल उत्तर दिया है। निष्कर्ष में क्या कहा जा सकता है कि रामानुज शंकर के मायावाद का पूरी तरह से खंडन करने में असफल रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किस तरह की वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑल द